हरी अप स्टूडेंट्स, प्लीज बेटा जी जल्दी आइए। चलो 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 आ जाओ। नोटबुक वगैरह ओपन करके रखेंगे बेटा आपके पास। और आज हम लोग वापस से फुल फ्लैश थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर को स्टार्ट करेंगे। तो आप अपने हेडिंग दे सकते हैं थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर प्लीज। हमारे चैप्टर का नाम यही रहने वाला है। मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूं भाई। द स्क्रीन जो आपके पास काम होगी वो हमारा ये रहा। वी आर गोइंग टू वर्क ऑन थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। आपको दिखाई दे रहा है प्लीज स्क्रीन पे? ये हमारे चैप्टर का नाम होगा। और आज हम लोग कुछ चैप्टर्स कुछ टॉपिक्स पे बात करने जाएंगे, तो वो मैं आपको बता दूंगा अभी प्लीज। कल भी बात किया था मैंने, बट फिर भी उसके अलावा हमें कुछ टॉपिक्स पे बात करनी है। दीज आर द टू टॉपिक्स जिन पे हमें बात करनी है प्लीज बेटा जी। तो ये ध्यान में रखेंगे आज। हीट एंड टेम्परेचर। बट उससे पहले जल्दी आइए भाई, प्रेजेंट हो जाइए सारे के सारे। अभी 11 बच्चे ही आए हो भाई। बहुत मतलब लास्ट मोमेंट पे आना होता है क्या क्लास में बेटा? 2 मिनट पहले आना है आपको, पहले तैयार रहना है। टीचर जैसे ही एक्टिव होता है बच्चे को उसी समय पे पहुंच जाना चाहिए यार। आप लोग अभी आए ही नहीं हो। आ गए हैं, आ गए? अभी भी 14 ही है यार, जल्दी आओ। 2 मिनट है, इसके बाद मैंने स्टार्ट करना है बेटा जी आपका। आ जाओ 18 18 जल्दी, हरी अप हरी अप हरी अप। बी क्विक, टाइम नहीं लगाना इतना। बी फास्ट एंड बी क्विक बेटा। चलिए आज बात करते हैं बेटा जिस टॉपिक के बारे में मैंने आपसे कल डिस्कस किया था। एवरीवन नोस? अभी भी कोई है आपका अड़ोसी पड़ोसी जो नहीं आया हो प्लीज? आदेश, जयेश, अमन, अक्षित, सानिया, मुस्कान, अनीता प्रेजेंट है, हरीश, पंकज, साहिल, रितेश, ऋतु, मानसी, योगेश, दीपांशु, कल्पना, यश, कार्तिक, मोनिका। दीपेंद्र नहीं है, दीपेंद्र नहीं आया अभी तक। ऐसे कैसे काम चलेगा यार आप लोग? मतलब ना मनीष आया अभी तक। अभी तक इनरोल करवाया कि नहीं करवाया आप लोगों ने यार? मेरे पास 29 दीपेंद्र अब आया है। देखो देखो इनरोलमेंट कर, इसकी पिटाई होगी अब। दीपेंद्र आ गए हो? दीपेंद्र अभी इनरोल करवा रहे हो, देखो इतना जल्दी करवा रहे हो। 30 स्टूडेंट्स इनरोल हो चुके हैं प्लीज। चलिए, सो विदाउट नॉट वेस्टिंग दैट मच टाइम अपनी क्लास को शुरुआत करते हैं बेटा जी। ठीक है, चलिए। Who is that यार? चलो अब अपनी क्लास को शुरुआत करते हैं। और आज का जो हमारा डिस्कशन होने वाला है, जिस पॉइंट पे डिस्कशन होने वाला है वो आप लोग समझ ही गए हैं।
और वो पॉइंट है हमारा क्या, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। तो ध्यान से सुनना, कल भी इसके बारे में हल्का सा डिस्कशन हुआ था, आज फिर से इसके बारे में बात करने जा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, जैसा कि मैं आप लोगों को कल आइडिया दे चुका था, दैट हियर वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द मैटर्स, मैटर के बारे में बात करेंगे, बट हाउ दे बिहेव इन द थर्मल एक्शन, मतलब हीट करते टाइम। तो सबसे पहला वर्ड जो हमारे दिमाग में थर्मल को लेके आता है, दैट वर्ड इज हीट। मैं रिपीट कर देता हूं, वैसे हम लोगों ने कल इसके बारे में बात किया था, बट फिर भी मैं एक बार इसे रिपीट कर देता हूं। व्हाट इज हीट? हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, जल्दी से कर रहा हूं मैं इसे, फॉर्म ऑफ एनर्जी which what which gives sensation of warmness, जो वार्मनेस, गर्माहट को महसूस करवाए, दैट फॉर्म ऑफ एनर्जी इज नोन एज हीट। डेफिनेटली वैसे तो फॉर्म ऑफ एनर्जी है, बट हमें वार्मनेस देने वाली, ठीक है। तो यूनिट के बारे में हम लोग बात कर चुके थे, इट्स एसआई यूनिट इज गोइंग टू बी जूल, तो इसका एसआई यूनिट जूल होने वाला है। बट वन मोर यूनिट जिसको लेके हम लोग बात करेंगे इज कैलोरी, और जिसे आप लोगों को याद करना है, 1 कैलोरी इज बीन हाउ मच, 4.186 जूल, ठीक है। अब रिमेंबर, मैंने कल एक बार आप लोगों के सामने पॉइंट रखा था, माइट बी, शायद बेटा जी आपके दिमाग में ये चीज अभी फिर से आ सकती है। क्या आ सकती है सर? ये दिमाग में आइडिया आ जाए कि सर ये 4.186 जूल आया कैसे। ओके, तो इसको चलो वेल डिफाइंड करते हैं। एक्चुअल में 1 कैलोरी किसे लेते हैं ये आपको समझना पड़ेगा, है ना। 1 कैलोरी क्या है इसे समझते हैं। हम लोग याद तो करते हैं कैलोरी, कैलोरी का यूनिट भी रखते हैं, बट 1 कैलोरी इज व्हाट, इसे समझने का कोशिश करते हैं। तो 1 कैलोरी इज, इट इज द, ध्यान से मैं डेफिनेशन लिख रहा हूं, इट इज द अमाउंट ऑफ हीट, अमाउंट ऑफ हीट और एनर्जी, कुछ भी बोल दीजिए आप लोग इसे, इट इज द अमाउंट ऑफ हीट, हीट एनर्जी को ही यूज करने वाले हैं या फिर सिंपल एनर्जी यूज कर लीजिए, अमाउंट ऑफ एनर्जी require to what, it is the amount of energy required to raise the temperature of 1 gram water, please important, 1 gram water by 1 degree Celsius। ये इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, इसे आप लोगों को समझना पड़ेगा। व्हाट इज दैट हीट? हीट 1 कैलोरी क्या है? 1 ग्राम वाटर का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस तक रेज करने के लिए आपको कितना व्हाट एनर्जी चाहिए, उसी एनर्जी को हम कैलोरी में करते हैं। और जब हम लोगों ने इसे एनालाइज किया कि भाई कितना एनर्जी चाहिए, तो 1 ग्राम वाटर को 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रेज करने के लिए हमें चाहिए होता है 4.186 जूल। यही होता है, ये वो अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो 1 ग्राम पानी को 1 डिग्री सेल्सियस तक रेज कर सकती है। तो इसे हम लोगों ने 1 कैलोरी देना शुरू कर दिया। क्लियर है? तो आई होप 1 कैलोरी का डेफिनेशन आप सबको क्लियर होगा, डन है। तो चलिए, ये तो थी हमारे पास हीट के बारे में। अब बात करते हैं सेकेंडरी जो इंपॉर्टेंट टर्म है हमारी, क्या बेटा? टेम्परेचर के बारे में। सो टेम्परेचर, इसको भी मैंने डिफाइन किया था, इट इज द डिग्री ऑफ, it is the degree of hotness and coldness in any body। किसी भी बॉडी में कितना हॉट, अगर कोई बॉडी हॉट है तो कितना हॉट है, और अगर बॉडी कोल्ड है तो वो कितना कोल्ड है। तो वो अमाउंट ऑफ हॉटनेस और अमाउंट ऑफ कोल्डनेस को ही हम लोग किसकी टर्म में मेजर करते हैं? टेम्परेचर की टर्म में मेजर करते हैं, ठीक है। सो टू मेजर द टेम्परेचर, डेफिनेटली टू मेजर द टेम्परेचर, टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हमारे पास स्केल्स होते हैं, और उस डिवाइस को क्या बुलाते हो भाई? जल्दी से पहले तो ये बेसिक सी चीज बता दो, वी कॉल दैट डिवाइस, हम लोग उसे क्या बुलाते हैं? थर्मोमीटर। थर्मो, इस पे ध्यान देना, थर्मो प्लस मीटर, ये दो शब्द से बना है ये वर्ड,
ठीक है, इट इज बीन मेड अप ऑफ टू कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, थर्मो मीन्स हीट, थर्मो मतलब थर्मल, और मीटर मतलब स्केल. So the scale which is used to measure the heat is called as thermometer. Clear है? Okay. And specially एक छोटी सी चीज और ऐड करना चाहूंगा, एंड द ब्रांच जिसमें अभी हम डील करेंगे, जिसमें हम टेम्परेचर को मेजर करना चाहेंगे, दैट करस्पॉन्डिंग ब्रांच, उस ब्रांच ऑफ फिजिक्स को हम लोग बुलाते हैं थर्मोमीट्री. THERMOMETRY. ध्यान से देखेंगे इस पे, ठीक है बेटा, थोड़ा ऑनलाइन है तो मैं शब्दों को ध्यान से बोलता हुआ जाऊंगा ताकि आपको क्लियर रहे. So the corresponding branch is called as thermometry and the device which is used to measure is called as thermometer. यानी heat scale भी बुला सकते हैं आप लोग, ठीक है. तो ऐसे हमारे पास कितने स्केल हुए हैं भाई, हम लोगों ने, मैंने आपसे पहले ही बात की थी, ऐसे हमारे पास 4 स्केल्स आ चुके हैं. तो 4 स्केल्स टू मेजर टेम्परेचर. टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हम लोगों ने 4 स्केल को यूज किया है. ओके, बिफोर गोइंग टू दैट मैं एक चीज पूछना चाहूंगा प्लीज. सर स्क्रीन चली जाती है बार बार. रितेश बेटा जी, ये वाला पॉइंट इस वजह से है क्योंकि आपका नेटवर्क का इश्यू उस तरफ है यार, कोई इश्यू नहीं है. मैं इस चीज को बेटा जी रिकॉर्ड में भी रख रहा हूं एंड आई विल ट्राई टू शेयर विद यू, बट प्लीज आप इस चीज को थोड़ा ध्यान से रखिए, थोड़े से ऐसी जगह पे रहिए जहां पे नेटवर्क कंफर्टेबली आ रहा हो. ओके, मैं जो चीज पूछना चाहता था, इज द स्पीड इज ओके एंड द स्क्रीन वर्क इज ओके, आई वांट टू कंफर्म दैट प्लीज. तो आप मुझे बता सकते हैं क्या स्पीड ओके है बेटा, कहीं तेज तो नहीं हो रहा हूं मैं जिससे कि आप कंफर्टेबली समझ ना पाए, बिकॉज ऑनलाइन है तो इस चीज को हम ऑफलाइन और ऑनलाइन में तरीके अलग होते हैं. ओके है ना बेटा? वाईफाई से कनेक्टेड है रितेश, तो वाईफाई का स्पीड अच्छा करो यार. तो वाईफाई से कुछ मल्टीपल तो है, चलो ठीक है. ओके ओके, बाकी सारे दीपेंद्र ये सब ओके है ना बेटा? ये सब ये कि भाई सारे इन्वॉल्व रहा करो क्लास में ताकि बीच बीच में एक्टिव का पता रहे. दीपेंद्र आप कहाँ हैं? दीपेंद्र, दीपेंद्र टेक्स्ट मी, वेयर इज द दीपेंद्र? दीपेंद्र टेक्स्ट करो जल्दी. दीपेंद्र तुम्हारा टेक्स्ट नहीं आ रहा है यार. कल्पना नो इश्यू. ओके, कल्पना वगैरह बच्चा तो आ गए. दीपेंद्र कहाँ है? ये दीपेंद्र बच्चा नहीं आ रहा है यार. आई विल नॉट इनरोल, मैं फिर क्लास से हटा दूंगा. ये डिस्कनेक्टेड होते जा रहे हो यार तुम लोग बार बार. चलिए, ये दीपेंद्र नहीं दे रहा भाई साहब, इनको फिर हम डिस्कनेक्ट कर देंगे, फिर ऐसे रहेगा. तो चलो, चलिए आ जाते हैं वापस से अपनी स्क्रीन के ऊपर. बैक टू दैट. सो वी हैव 4 स्केल्स टू मेजर द टेम्परेचर. हमारे पास 4 थर्मोमीटर स्केल है जो हम लोग डेफिनेटली यूज करते हैं मेजर करने के लिए. तो मैं चारों स्केल को एक एक करके यहाँ पे लिख रहा हूं. द नंबर 1 इज सेल्सियस स्केल. प्लीज, पहला स्केल है हमारा कौन सा? सेल्सियस स्केल. ठीक है, मैं इसको यहाँ पे सेपरेटली करना चाहूंगा. सेकेंड स्केल इज बीन द फ़ारेनहाइट स्केल, जो हमारी हिस्ट्री में बना था. ठीक है बेटा, फ़ारेनहाइट स्केल. प्लीज बेटा एवरीवन, सेकेंड स्केल इज फ़ारेनहाइट स्केल, FAHRENHEIT. देन वी हैव केल्विन स्केल. ठीक है, एंड द लास्ट जो हमारे पास है वो है हमारे पास रियूमर स्केल, REAMER. सॉरी, RE, माय मिस्टेक, ये यहाँ पे यू आएगा एम से पहले. एक सेकेंड रुकना बेटा. ओके, डन है. चलिए, REAUMER. These are the 4 scales that we use to measure the temperature. Okay, out of these 3 scale, इन 3 scale में से आप लोगों ने पहले 3 स्केल के बारे में तो सुना हुआ, आई थिंक, है ना? यू हर्ड अबाउट द सेल्सियस, यू हर्ड अबाउट द फ़ारेनहाइट. फ़ारेनहाइट में आपने केल्विन तो हम सब जानते हैं, ये हमारे टेम्परेचर की ऐसा यूनिट है. बट रियूमर स्केल हम लोगों ने नहीं सुना है. ठीक है, तो ये भी एक स्केल है जिसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं और स्केल के ऊपर काम कैसे. ओके, सबसे पहले टेम्परेचर को मेजर करने का एस्पेक्ट कैसे रखा गया था? तो डेफिनेटली
व्हेन द सेल्सियस कम, पहले मैं सेल्सियस के बारे में बात करना चाहूंगा। सेल्सियस ने अपने स्केल को 0 से लेके 100 की कैटेगरी में बांटा, ठीक है। तो 0 इज द लोअर लिमिट, 0 क्या है, सेल्सियस की लोअर लिमिट है, और 100 उनके स्केल की अपर लिमिट थी। ये सेल्सियस के स्केल की बात कर रहा हूं, ठीक है, ओके। हाँ, उन्होंने लोअर लिमिट आइस पॉइंट को माना था। किसको माना था? आइस पॉइंट को, जहां पे हमारा वाटर फ्रीज हो जाता है, उन्होंने उस पॉइंट को 0 नाम दे दिया। बॉयल होता है जिसे हम, उस पॉइंट को उन्होंने 100 का नाम दे दिया था, ठीक है। तो सेल्सियस का स्केल 0 से 100 की रेंज में चलता है। जब फ़ारेनहाइट आए थे, तो फ़ारेनहाइट ने अपने स्केल की जो लिमिट रखी थी, दैट वाज फ्रॉम 32 से लेके 212 तक। ये आपको ध्यान में रखना है, ये चीज आपकी सारी रिमेंबर है। तो मैं फिर से बोल रहा हूं, ये फ़ारेनहाइट का लोअर लिमिट था एंड 210 फ़ारेनहाइट का अपर लिमिट था। क्लियर है? ओके। ऐसे ही कैल्विन ने जब अपना स्केल डिजाइन किया था, तो कैल्विन का जो स्केल था वो हमारा चल रहा था 273 से लेके 373 तक। ओके, ये उनका लोअर लिमिट है और ये उनके स्केल का अपर लिमिट था। देखो, जब मैं बात लोअर लिमिट और अपर लिमिट की कर रहा हूं, तो करस्पॉन्डिंग लोअर लिमिट मतलब मैं रेफरेंस करना चाहता हूं किसको? आइस पॉइंट को। लोअर लिमिट मतलब ये आइस पॉइंट है। तो फ़ारेनहाइट के हिसाब से आइस पॉइंट कहां पे हुआ? 32 पे। और अपर लिमिट हमारी बॉइलिंग पॉइंट है। तो फ़ारेनहाइट के स्केल में बॉइलिंग पॉइंट 212 पे होता है। तो ये उनकी रेंज रख दी। रेंज का मतलब हम लोग किस किस के बीच में देख रहे हैं? आइस पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, इन दो की रेंज के बीच में हम लोग इन्हें रख रहे हैं। समझ रहे हो आप बात को? ठीक है बेटा, ऐसे ही कैल्विन ने किया, और ऐसे ही र्यूमर का आया था। और र्यूमर का जो स्केल था वो 0 से 80 में था, यानी र्यूमर का लोअर पॉइंट 0 पे था, बट र्यूमर के स्केल का जो अपर पॉइंट यानी उनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 80 पे जाके। तो ये तो चारों स्केल की रेंजेस थी जिस तरीके से बने। अब देखो, इसमें कोई लॉजिक और कॉन्ट्रडिक्शन वाली बात नहीं है, क्योंकि जब कोई स्केल बनता है ना, तो वो एक रेफरेंस को लेके बनता है। अगर आपको यूनिट और मेजरमेंट याद हो, तो हमने मीटर स्केल बनाया था। मीटर जो डिस्टेंस को मेजर करता हो, हम किसी ना किसी चीज को एक रेफरेंस मान लेते हैं और उसके बेसिस पे अपना एक इंस्ट्रूमेंट और अपना एक स्केल बना देते हैं। आई थिंक बात क्लियर हो रही है? ओके। तो यही कहानी वहां पे भी हुई बेटा, यही कहानी वहां पे भी हुई कि उन्होंने भी ऐसे अपने अपने स्केल्स की लिमिट्स बना ली। बट इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी नेक्स्ट साइंटिस्ट, मतलब आप में से कोई भी फ्यूचर में आके ये कहे, नो सर आई वांट टू मेक माय स्केल इन दिस मैनर, मैं तो अपना स्केल ऐसा बनाना चाहता हूं। बट आपका स्केल ऑथेंटिक होना चाहिए, ठीक है। तो यहां से हमारे पास चारों स्केल की रेंज आ गई है, ठीक है। आप लोग साइड बाय साइड इसे नोट भी कर सकते हो, क्विकली स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आप लोग ऐसे कर लीजिए, आप अपना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और उसके बाद डोंट वरी, ये जितनी भी स्लाइडेड्स हैं मैं स्लाइडेड आपके साथ शेयर जरूर कर दूंगा प्लीज, ठीक है। तो ये सारी स्लाइड आपके पास शेयर में आ जाएंगी ग्रुप के अंदर, तो डोंट वरी अबाउट दैट ऑल्सो, ठीक है बेटा। ओके, अब आगे प्रोसीड करें। अब ये तो हो गए स्केल। तो अब इन स्केल्स को हम लोग आपस में कैसे मेजर करें, मतलब कन्वर्जन। तो ये भाई चार अलग अलग स्केल आ गए। जैसे डिस्टेंस में होता है ना, डिस्टेंस में हम बात करते हैं भाई ये मीटर स्केल है, यानी डिस्टेंस को मीटर में किया। एक साइंटिस्ट कहते हैं नहीं, आई वॉन्ट टू मेजर इन सेंटीमीटर, मैं तो इसे सेंटीमीटर में चाहता हूं। एक कहता है नहीं, मुझे तो मिलीमीटर में चाहिए। अब देखो, करेक्ट तो सारे हैं, बट आपका कन्वर्जन होना चाहिए कि हाउ द मिलीमीटर रिलेट विद सेंटीमीटर, सेंटीमीटर मीटर के साथ कैसे रिलेट है। समझे बात को? है ना? तो ऐसे ही अब हम लोग अपने सारे कन्वर्जन्स करने वाले हैं कि हम लोग एक स्केल से दूसरे स्केल में कैसे जाएंगे। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या हुआ? कन्वर्जन ऑफ स्केल्स, ठीक है, कन्वर्जेंस ऑफ स्केल्स, ओके। और इसके लिए हमारे पास एक सिंपल सा डायरेक्ट रिलेशन है, फॉर्मूला है, जिसको लेके आप इसे कहीं पर भी अप्लाई कर सकते हो। क्या है? कन्वर्जन ऑफ स्केल ऐसे आएगा, ध्यान से देखेंगे सारे बच्चे। टेम्परेचर ऑफ स्केल, उस स्केल में जो टेम्परेचर दिख रहा है, माइनस लोअर लिमिट। कौन सी लिमिट?
लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय रेंज ऑफ स्केल, डिवाइडेड बाय व्हाट, रेंज ऑफ स्केल। रेंज का मतलब क्या है, मैं लिख देता हूं, रेंज का मतलब है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। रेंज ऐसे ही निकालते हो ना भाई, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। रेंज की जगह पे आप चाहें तो ये वर्ड यूज कर सकते हैं बेटा जी, ठीक है। सो दैट वुड बी ऑलवेज कांस्टेंट। ये जो रिलेशन है, ये आप जो भी नया स्केल बनाने जा रहे हो, उस नए स्केल में ये चीज हमेशा कांस्टेंट होनी चाहिए। यानी जो भी आपका टेम्परेचर का स्केल है, मान लीजिए आप केल्विन में हो, तो केल्विन का टेम्परेचर माइनस केल्विन की लोअर डिवाइडेड बाय केल्विन का जो भी रेंज है, ठीक है। तो बनाएं सारे स्केल के लिए एक साथ, ओके, ट्राई करें। तो सबसे पहले हमारा सेल्सियस था, फिर हमारा फ़ारेनहाइट था, फिर हमारा केल्विन था, और फिर हमारा र्यूमर था। यही थे CFKR, ठीक है। तो सेल्सियस पे आ जाते हैं। तो पहले टेम्परेचर इन सेल्सियस, जो भी आपका टेम्परेचर सेल्सियस में, जैसे 20 डिग्री सेल्सियस है, 25 डिग्री सेल्सियस है, जो भी आपका होगा वो यहां पे आ गया। सो टेम्परेचर इन सेल्सियस माइनस लोअर लिमिट। ओके, सारे बच्चों ने लिमिट याद है? प्लीज मैं एक बार बोल रहा हूं, लिमिट आप सबके दिमाग में होनी चाहिए बेटा जी। डन है? लिख लो लिमिट, मैं 1 सेकंड दे रहा हूं प्लीज सबको, आप लिमिट को लिख सकते हो, क्योंकि अभी अगर हमें रिलेशन बनाना है तो हमें यहाँ पे लिमिट को रखना पड़ेगा, ठीक है। सेल्सियस 0 टू 100, फ़ारेनहाइट 32 टू 212, 273 टू 373 और 0 टू 80। डन है? कर लिया नोट भाई? लिख के बता दो। डन है? डन है? बस ओके ओके बोल दिया करो जल्दी जल्दी, ताकि मुझे पता रहे कि आपने कर दिया है। सबका डन हो चुका है ना? ओके है ना? चलिए, ओके, डन है बेटा, शाबाश, वेरी गुड। चलिए, डन डन डन, बढ़िया बढ़िया बेटा। चलिए अब वापस से आ जाते हैं अपने पॉइंट पे। तो हमारी लिमिट हो चुकी है, तो चलिए आ जाते हैं। तो सेल्सियस का फॉर्मूला बनाते हैं, टेम्परेचर इन सेल्सियस, टेम्परेचर इन सेल्सियस बेटा, ठीक है। तो चलो आ गए हम सेल्सियस पे। माइनस लोअर लिमिट क्या है इसकी? 0 डिवाइडेड बाय रेंज क्या था भाई इसका? रेंज क्या है? 100 माइनस 0, तो 100 माइनस 0 100 ही बचेगा। इज इक्वल टू, कांस्टेंट है ना, तो इक्वल टू ही रहेगा, ठीक है। तो फ़ारेनहाइट में मान लीजिए ये चीज हम बात कर रहे हैं कि आपके पास एक बॉडी है, इमेजिन दैट ये आपके पास एक बॉडी है बेटा, ठीक है। ये बॉडी है, इस बॉडी को आपने नीचे से हीट कर दिया यहां से, ठीक है। तो हीट कर देते भाई, हीट को दिखाने के लिए हम लोग रेड फ्लेम को यूज कर रहे हैं, ठीक है। ये आप लोगों ने यहां से क्या प्रोवाइड कर दी? इसे हीट प्रोवाइड कर दी। अब हीट प्रोवाइड करेंगे तो लेट सपोज एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, किसी भी टाइम पे आपका बॉडी का टेम्परेचर T है। अब अगर आप उसे सेल्सियस में मेजर करते हो तो आप ऐसे मेजर करोगे, इसी बॉडी की बात कर रहा हूं, सेल्सियस में मेजरमेंट माइनस 0 डिवाइडेड बाय 100। अब अगर इसी बॉडी को इसी टाइम पे एट एनी इंस्टेंट किसी भी पर्टिकुलर टाइम पे, जिस भी टाइम की बात कर रहे हो उस पर फिर उतनी हीट होनी चाहिए। एट एनी इंस्टेंट अगर आप फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर को मेजर करेंगे तो कैसे लिखेंगे? टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट माइनस, फ़ारेनहाइट की लोअर लिमिट क्या है भाई? 32 डिवाइडेड बाय रेंज। अब रेंज कितना है फ़ारेनहाइट का? फ़ारेनहाइट का है 212 था, 32 ये हो गया, 212 माइनस 32 कितना बनेगा? 180। ये समझ में आया 180 कहां से आ गया? है ना। फिर ऐसे ही इसी को अगर केल्विन में मेजर करेंगे तो टेम्परेचर इन केल्विन माइनस, हमारी रेंज क्या है भाई? लोअर लिमिट क्या है हमारी केल्विन की? केल्विन पे आ जाइए, केल्विन पे हमारी लोअर लिमिट है 273। ओके, मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, वैसे एग्जैक्टली ये केल्विन की जो एक्चुअल लोअर लिमिट है आप सब जानते हो कितनी होती है भाई? 273.15, और इसकी कितनी होती है? 373.15। वो 0.15 होता है, बट हम कैलकुलेशन के लिए इस चीज को अवॉइड कर सकते हैं, उसमें कोई इश्यू नहीं है, ठीक है बेटा। तो हम इसे 273 रख लेते हैं, बट आप समझ जाना। डिवाइडेड बाय रेंज, रेंज क्या? अपर 373 माइनस 273 विच इज इक्वल टू 100। ऐसे ही र्यूमर का स्केल बनाते हैं, टेम्परेचर इन र्यूमर माइनस, र्यूमर की लोअर लिमिट है 0, अपर लिमिट थी 80, 80 माइनस 0, 80। क्लियर है? तो ये हुआ हमारे पास फुल फ्लैश। क्या? ये हुआ हमारे पास फुल फ्लैश, हमारा रिजल्ट, जिसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। एंड रिजल्ट इज दैट, दिस इज द फाइनल रिजल्ट। आप
इस रिजल्ट की हेल्प से किसी भी टेम्परेचर को किसी भी यूनिट से किसी में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये सारे कांस्टेंट रहेंगे अगर किसी भी एक बॉडी की बात की जा रही है। समझे मेरी बात को? डन है? ओके, तो अगर मैं आपको सेल्सियस में टेम्परेचर दूं तो क्या आप फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर सकते हैं? एक ट्राई करें, छोटा सा सिंपल सा है, सिंपल सा है यार, उसमें कोई इशू नहीं होने वाला। डन है? तो एक नेक्स्ट स्क्रीन पे ट्राई करते हैं भाई। एक बार सारे बच्चे अपनी रफ पेन रखेंगे और एक छोटा सा न्यूमेरिकल दे रहा हूं भाई, ज्यादा कुछ नहीं है। न्यूमेरिकल ये है दैट कन्वर्ट एंड दे देते हैं इसे कितना, 50 डिग्री सेल्सियस इंटू फ़ारेनहाइट। चलो 50 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करके दिखाएंगे और आंसर अपना टेक्स्ट ग्रुप में लिखेंगे भाई। 50 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में। हाँ, आदेश ने बिल्कुल सही बताया, आप इसे शॉर्टकट में ऐसे कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। 122 भाई, एक दूसरे का देख के आंसर नहीं बताना है। किसी को अगर अभी भी समझ में नहीं आता है तो वो पूछ सकता है। आदेश ने जो लिखा है वो बिल्कुल सही है, आप इसे शॉर्टकट ऐसे करें, एक दूसरे का देख के तो नहीं बता रहे हो। ओके ओके, वेरी गुड, शाबाश शाबाश। थोड़ा क्विक करो, अपनी स्पीड बढ़ाया करो भाई। शाबाश शाबाश कल्पना, ओके वेरी गुड वेरी गुड। चलिए अब आ जाते हैं मेन पॉइंट पे। अब जो मैं आपको एक क्वेश्चन सिखाने जा रहा हूं और उससे रिलेटेड आपको एक छोटी सी असाइनमेंट डालूंगा मैं। 4 क्वेश्चन होंगे लास्ट में जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, जो आपको एज असाइनमेंट करनी है। बट उससे पहले मैं अब आपके साथ कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करना चाहता हूं। सिंपल से हैं, डायरेक्ट हैं, इनमें आपको कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, तो इतने लंबे चौड़े नहीं है, मैं एक बार लिख देता हूं, ठीक है। सो क्वेश्चन ये है, अ फॉल्टी थर्मामीटर, एक आपके पास फॉल्टी थर्मामीटर है, मतलब एक ऐसा थर्मामीटर है जो गलत है, हैव 5 डिग्री सेल्सियस टू 95 डिग्री सेल्सियस। हमारे पास एक थर्मामीटर है जो 5 डिग्री से 95 तक मेजर करता है, तो इसका मतलब ये 5 डिग्री इसकी क्या हो गई भाई, ये 5 डिग्री हो गई इसकी कौन सी लिमिट, ये हो गई इसकी लोअर लिमिट, और 95 डिग्री क्या हो गई इसकी अपर लिमिट। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। अ फॉल्टी थर्मामीटर 5 डिग्री टू 95 डिग्री, इफ द बॉडी इज, इफ बॉडी इज मेजर्ड बाय फॉल्टी थर्मामीटर, ये जो फॉल्टी थर्मामीटर है इसने उसका टेम्परेचर मेजर किया 59 डिग्री सेल्सियस, व्हाट इज द करेक्ट टेम्परेचर, उसका करेक्ट टेम्परेचर क्या होगा। तो अब करेक्ट टेम्परेचर मतलब आप इसे मेजर करेंगे किससे, करेक्ट थर्मामीटर से। किससे मेजर करेंगे भाई, मैं सॉल्यूशन के बारे में बात कर रहा हूं, फर्स्ट क्वेश्चन है भाई ये। तो हम इसे मेजर करेंगे करेक्ट थर्मामीटर से, और इधर हमारे पास क्या है, फॉल्टी थर्मामीटर है भाई, यही है। ठीक है, तो इधर हमारे पास फॉल्टी थर्मामीटर है और हमें करेक्ट से मेजर करना है। तो हमारा करेक्ट क्या कहता है भाई, टेम्परेचर इन सेल्सियस, यानी करेक्ट थर्मामीटर, माइनस हमारे करेक्ट थर्मामीटर की लोअर रेंज क्या होगी 0, अपर 100, तो रेंज कितनी हो गई 100 की हो गई। पर जो फॉल्टी थर्मामीटर है वो जो टेम्परेचर दिखा रहा है इसको टी डैश मान लेते हैं, जो कि कितना है 59 डिग्री है, माइनस इसकी लोअर लिमिट क्या है 5 है, और इसकी अपर लिमिट कितनी है 95 है, तो 95 माइनस 5, इसकी रेंज कितनी हुई भाई, इसकी रेंज हो गई 90 की रेंज का हो गया। ठीक है, तो हमारे पास टी डैश कितना है, तो भाई करेक्ट टेम्परेचर इन सेल्सियस डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू 59 माइनस 5 डिवाइडेड बाय 90, जिसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो कितना बनेगा 54 डिवाइडेड बाय 90। डन है, और अगर इसे सॉल्व करने जाएं तो 9, ये हो गया 6, ठीक है, और ये हो गया कितना 10। ओके, और 100 को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो टेम्परेचर, करेक्ट टेम्परेचर इन सेल्सियस कितना आया बेटा 60 डिग्री सेल्सियस, यानी उस बॉडी का करेक्ट टेम्परेचर, यानी हमारा जो करेक्ट थर्मामीटर है जो 0 से लेके 100 की रेंज में काम करता है, उसके हिसाब से उसका टेम्परेचर कितना आना चाहिए 60 डिग्री। बट जो आपका फॉल्टी थर्मामीटर है वो आपको 59 दिखा रहा है, तो आई थिंक ये वाले इस टाइप के न्यूमेरिकल हो जाएंगे। डन है, तो एक ये न्यूमेरिकल है। तो देखो जो न्यूमेरिकल यहाँ स्क्रीन पे होगा वो भी आपको नोट करना है, मैं आपसे बार बार बोल रहा हूं,
आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और जैसा मैंने आपको कहा कि बाय द इवनिंग आपको पूरी चीज शेयर कर दी जाएगी, बट आप लगे हाथ स्क्रीनशॉट ले लिया करो, ठीक है बेटा। चलिए अब ऐसे ही एक और छोटा सा न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल कम क्या, आप सीधी सी बात कर सकते हैं, एक छोटी सी चीज ऐसी है जिसको आपको काम करना है ना। तो अब इस पे भी आ जाते हैं, छोटा सा पॉइंट है, एक हल्का सा क्वेश्चन लेके आऊंगा बेटा, ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं है, आप इस चीज को टेंशन मत लो, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है भाई, एक छोटा सा और ले लेते हैं, और ये बार बार पूछा जाता है, ये तो एनडीए वगैरह में बहुत बार पूछा जाता है। एनडीए हो गए, आपके डिफेंस के अदर एग्जाम हो गए, जैसे एक्स ग्रुप का हो गया, वाई ग्रुप का हो गया, डबल ए हो गए, इन एग्जाम्स में ये बहुत ज्यादा बार आ जाता है, कई बार डायरेक्ट। क्वेश्चन क्या है, एट व्हाट टेम्परेचर डू द रीडिंग ऑफ सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट इज इक्वल। मतलब कितने टेम्परेचर पर, किस टेम्परेचर पर सेल्सियस स्केल जो रीडिंग दिखाएगा फ़ारेनहाइट स्केल भी वही दिखाएगा, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन देखें बाबू, चलो भाई, चलो इसके सॉल्यूशन पे आते हैं बेटा जी। तो लेट सपोज सेल्सियस स्केल कितना दिखा रहा है, एक्स दिखा रहा है, तो फ़ारेनहाइट को भी कितना दिखाना चाहिए, फ़ारेनहाइट को भी एक्स ही दिखाना चाहिए। तो चलिए सेल्सियस स्केल पे आ जाते हैं, x माइनस 0 डिवाइडेड बाय 100। फ़ारेनहाइट का क्या बनेगा, ये भी x ही दिखा रहा है, बट फ़ारेनहाइट की लोअर लिमिट कितनी है, 32 डिवाइडेड बाय 180। क्लियर है। अब हम इसे सॉल्व कर सकते हैं, चलिए सॉल्व करते हैं। 0 कैंसिल विद 0, और अगर आप चाहें तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, 18x इज इक्वल टू 10x माइनस 320, डन है। और यहां से आपके पास यहां पे जाएंगे तो इट वुड बी 8x इज इक्वल टू नेगेटिव 320, और x इज इक्वल टू, इफ आई कैंसिल 8 4 जा नेगेटिव 40, मतलब नेगेटिव 40 वो टेम्परेचर है जहां पर हमारा सेल्सियस स्केल और फ़ारेनहाइट स्केल इक्वल होगा, यानी -40 डिग्री पर। आप इसे सेल्सियस भी लिख सकते हो और आप इसे -40 फ़ारेनहाइट भी लिख सकते हो। क्लियर है, ये बात आप याद रखने वाली है, जिसे आप लोग नोट करके रखेंगे और याद करके रखेंगे, ठीक है भाई। चलो तो देख लीजिए, इस चीज को नोट कर लेंगे प्लीज, मैं आपको 2 मिनट दे रहा हूं, तब तक आप लोग इसे नोट कर लीजिए। डन हो गया, चलिए ओके हो गया, चलिए सो अब एक असाइनमेंट है, ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है, जस्ट सिंपल से आसान से क्वेश्चंस हैं, जस्ट ज्यादा भी नहीं दे रहा हूं, हम ऐसे धीरे धीरे अपने काम को बढ़ाते जाएंगे। तो एक सिंपल सा आसान सा क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन की असाइनमेंट है, जिसे अभी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे। एवरीवन, सारे बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लेना प्लीज बेटा जी, वैसे मैं ग्रुप में भी डाल दूंगा, इसकी भी कोई टेंशन नहीं है, तो ग्रुप में मैं अभी डाल ही रहा हूं, बट उसके साथ साथ आप चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, ठीक है। तो मैं आपके साथ जो चीज मुझे अब आपको डालनी है, जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दीज आर द 4 क्वेश्चंस, जो प्रॉब्लम फॉर प्रैक्टिस है, जिसको आपको काम करना है, वो आपको काम करना है, ठीक है। चलो स्क्रीनशॉट हो गया इसका, डन है। चलिए, आई होप आप लोगों ने अब तक का सारा काम यहां तक डन कर दिया है, ये वाली सारी चीज हमारी क्लियर हो चुकी है। चलिए ओके डन है। सो हमारी क्लास में अभी टाइम बाकी है, अभी हम लोग, हमारे पास है 5-6 मिनट हमारी क्लास ओवर होने से पहले। तो एक छोटा सा पॉइंट है जो मैं आपके साथ डिस्कस जरूर करना चाहूंगा, तो मैं उसके लिए वापस से अपनी पीपीटी वाली स्क्रीन पे चलते हैं, वहां पे जो मुझे आपको डिस्कस करना है, क्योंकि जैसा अभी आप लोगों ने स्क्रीनशॉट लिया है, उस स्क्रीनशॉट में आपके पास एक लास्ट क्वेश्चन आया होगा, ध्यान से देखने हैं। उस लास्ट क्वेश्चन में एक वर्ड के बारे में बात की गई है, और वो वर्ड क्या है हमें वो थोड़ा सा देखना है, ठीक है। हम उस वर्ड के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक ही समझ लो, छोटा सा टॉपिक है, ज्यादा टाइम कंज्यूम नहीं करेगा बेटा जी, ठीक है। सो व्हाट इज दैट वर्ड, दैट वर्ड इज ट्रिपल पॉइंट। ये एक वर्ड आया है हमारे पास जिसको हमें समझना पड़ेगा, ठीक है।
सो व्हाट इज द ट्रिपल पॉइंट, ये आप लोग एक बार ध्यान से समझेंगे और इस चीज को आपको समझना पड़ेगा। तो जैसा इसका नाम है ट्रिपल, ट्रिपल मतलब 3, सो ये है क्या, इट इज फॉर वाटर, ये जनरली हम लोग वाटर के लिए पढ़ते हैं, ठीक है। सो इट इज दैट, पहले सुनना है, इट इज दैट स्टेट और दैट टेम्परेचर और दैट पॉइंट where water will be present, water will be present in all 3 phases. Phases means states, मतलब ये वो पॉइंट है जहां पे हमारा वाटर तीनों स्टेट में रहेगा। कौन कौन से हैं भाई तीनों स्टेट, हमारे तीनों स्टेट हो गए, वहां पे वाटर सॉलिड में भी रहेगा यानी वाटर आइस भी रहेगी, वहां पे वाटर लिक्विड स्टेट में भी रहेगा जो उसका नेचुरल रूम टेम्परेचर पे रहता है, और वहां पे वाटर वेपर की फॉर्म में भी रहता है। सो द पॉइंट, ये वाटर को थोड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाता है और इसके बारे में हमें वाटर को लेके ज्यादा चीजें और भी पता चलेगी, ठीक है। ओके डन। तो ये वो पॉइंट है जहां पे हमारा वाटर तीनों स्टेट में अवेलेबल रहता है, इस बात को आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, ठीक है। बट ये हर जगह अवेलेबल नहीं होगा, ये आपका सारा का सारा एक फिक्स पॉइंट पे होगा। तो कहां पर होगा, तो ट्रिपल पॉइंट कहां पर है, ट्रिपल पॉइंट इज एट 273.16 केल्विन, ये याद रखना है, 273.16 केल्विन, इस टेम्परेचर पर हम लोग ट्रिपल पॉइंट में एग्जिस्ट करते हैं। ये वो टेम्परेचर है, जैसे आप समझ सकते हो कि सर ये केल्विन में 273 ही क्यों लिया गया, समझे ना, केल्विन ने 273 क्यों लिया, तो केल्विन ने उस 273 का लोअर पॉइंट ये इसलिए लिया क्योंकि ये वो पॉइंट था जहां पे इसकी तीनों स्टेट अवेलेबल थी, ठीक है। हाँ, नॉलेज वाइज याद रख लेते हैं कि ये हमारा होगा कहां पर, 273.16 केल्विन, जिसे आप लोग बोल सकते हो 0.01 होगा, 273.15 होगा, तो ये 16 है तो 01 डिग्री सेल्सियस। और अगर मैं यहाँ का प्रेशर अगर आपको बता दूं तो ये प्रेशर होता है हमारा कितना, 0.46 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी, इस प्रेशर पर। तो ये हमारा वो प्रेशर है जहां पे हम लोग ट्रिपल पॉइंट को एग्जिस्ट कराएंगे, और ये वो हमारा टेम्परेचर है जहां पे हमारा ट्रिपल पॉइंट एग्जिस्ट करता है। अब 0.76 ऑफ Hg का मतलब तो मालूम है ना, प्रेशर कैलकुलेट कर सकते हैं, प्रेशर इज इक्वल टू बेटा जी रो जी एच, रो कितना है मरकरी का 13,600, जी की वैल्यू आप लोग एक्यूरेट चाहते हो तो 9.8, और हाइट कितना है 0.46 सेंटीमीटर, इसे मीटर में बदल लीजिए, ठीक है, तो -2 से। अब ये जो प्रेशर आएगा यही वो प्रेशर है, तो प्रेशर को आप ऐसे करके सॉल्व करोगे तो ये किस में आएगा, पास्कल में आने वाला है ना, ये पास्कल में आ जाएगा, ये हमारा इसमें, ठीक है। तो 0.46 सेंटीमीटर ऑफ दी हाइड्रोजन, मतलब इतना कॉलम राइज होगा अगर हम मरकरी को याद करते हैं, सॉरी माय मिस्टेक, हाइड्रोजन बोल गया, मरकरी, डन है। तो ये वो पॉइंट है, ट्रिपल पॉइंट है। तो इस जगह पे हमारे पास एक क्वेश्चन डाला हुआ था, वो फोर्थ वाला, तो आई थिंक उस फोर्थ वाले क्वेश्चन को अब आप लोग डन कर सकते हैं। व्हाट इज 611, क्या पूछना चाहते हो आदेश बेटा, एक बार आप पूछेंगे 611 पास्कल क्या बता रहे हो आप। नो दैट वुड बी कैलकुलेशन ना, आप कैलकुलेशन कर लीजिए, वरना आप इसे सेंटीमीटर में याद रख लीजिए। ये तो बस एक नॉलेज पॉइंट का है कि डेफिनेटली जब हमें ट्रिपल पॉइंट चाहिए, देखो बेटा जी एक बात मैं बोलना चाहूंगा आप सबको कि एक बात मैं आप सबको प्लीज नोट करवाना चाहूंगा, प्लीज एक बार सब बच्चे ध्यान से देखेंगे, वो ये कि जब हम किसी टेम्परेचर के बारे में बात करते हैं ना, दैट कि भाई कहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट है, कहाँ पे हमारा व्हाट दैट मेल्टिंग पॉइंट कहाँ पे है, हमारा फ्रीजिंग पॉइंट कहाँ पे है, हम अलग अलग, तो किसी भी चीज का मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट है ना एक फिक्स नहीं हो सकता। रीजन
क्योंकि जब हम इन फ्यूचर, जैसे ही अभी हम थर्मल में एंट्री मारा है, तो हमें प्रेशर इफेक्ट का इन्वॉल्वमेंट और मिलेगा। सो प्रेशर इफेक्ट आपके बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट पे इफेक्ट डालता है। कुछ चीजों पे ये डायरेक्टली है कि अगर आप उसका प्रेशर बढ़ाते हो तो उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाए, किसी पे ये इनवर्सली भी मिलेगा। वो आगे हम लोग एनालाइज जरूर करेंगे, वो जब हम आगे आएगा, ठीक है। तो जब हम किसी चीज को वेल डिफाइंड, जब हम कहते हैं यार ये वेल डिफाइंड है, ये चीज बिल्कुल वेल, इसमें कोई चेंज नहीं हो सकता, ये इतना ही होगा। जब हम बोल रहे हैं कि ट्रिपल पॉइंट होगा कहां पे, 273.16 पे हमारा ट्रिपल पॉइंट होगा, तो इसका मतलब वो वेल डिफाइंड होना चाहिए। तो उसके लिए प्रेशर स्पेसिफिक होना चाहिए, भाई इतने प्रेशर पे होगा, और बाकी अदर चीजें भी होनी चाहिए, भाई इतना प्रेशर होगा, इतना टेम्परेचर होगा, इतनी ह्यूमिडिटी भी होगी, ये भी चीज भी इन्वॉल्व कर जाती है उसमें, ठीक है। तो इस चीज को हम याद रखेंगे कि ये हमारे लिए बेनिफिशियल है कि भाई अगर ट्रिपल पॉइंट 273.16 है, ये तभी होगा जब आपका प्रेशर भी इतना होना चाहिए। अगर आप प्रेशर को वेरी करोगे तो टेम्परेचर बदल जाएगा, तो शायद उस जगह पे आपको ट्रिपल पॉइंट ना मिले। डन है? ओके, सो दैट्स ऑल फ्रॉम द टुडेज लेक्चर बेटा जी। आज के लेक्चर में हम लोगों ने टेम्परेचर को सीखा है। आज के लेक्चर में हम लोगों ने टेम्परेचर के बारे में बात की। आई होप आपने सारी स्क्रीन के स्क्रीनशॉट ले लिए, नहीं भी लिए डोंट वरी अबाउट दैट, मैं आपके साथ ये पूरा स्लाइड एज अ शेयर कर दूंगा, आप वहां से नोट भी कर सकते हैं। आप लेक्चर को वापिस से रिकॉल जरूर कीजिए कि क्या पढ़ाया था। असाइनमेंट प्लीज आप सबने कर ली है स्क्रीनशॉट, तो असाइनमेंट को ध्यान से पक्का करके आएंगे। 4 ही क्वेश्चन है, ज्यादा नहीं दूंगा, धीरे 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 हम अपने काम को आगे बढ़ाएंगे। डन है? कल हम लोग काम करेंगे एक्सपेंशन के ऊपर, तो कल का हमारा काम है थर्मल एक्सपेंशन। एंड आई रिक्वेस्ट अगेन ईच एंड एवरीवन, जो स्टूडेंट प्रेजेंट नहीं है, केवल 19 बच्चे प्रेजेंट हो। अभी भी 10 बच्चे एब्सेंट हैं यहाँ पे जो इनरोल हैं। तो जो स्टूडेंट आपके टच में, उन्हें बता दीजिए कि विदाउट दैट आगे से मैं आप लोगों को फिर लाइव में एक्सेप्ट ही नहीं करूंगा फिर। है ना? सी यू बेटा, सी यू टुमारो, टेक योर सेल्फ, हेल्दी रहिए। सर और वैक्सीनेशन बना, ए बाय 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 नहीं, कोई बाय नहीं लिखेगा प्लीज, सर नो बाय, कोई बाय बाय नहीं। सर हाँ जी बोलो, बोलिए रितेश। चलिए ठीक है, तो एक काम करना, जो भी आपके स्टूडेंट दोस्त एब्सेंट है, जो आज की क्लास में अवेलेबल नहीं थे, उन्हें बोल दो सर ने स्ट्रिक्टली कहा है कि वापस आना है। अदरवाइज मैं प्लीज आपको इनरोलमेंट से हटा दूंगा, फिर आप परेशान हो जाएंगे, फिर वो रिपीटेड नहीं होगा। ठीक है, टिल देन टेक केयर बेटा, ओके बस, ओके बाय, कुछ नहीं, डन, बाय, टाटा, सी यू। मेरा बाय हो गया, सबका बाय हो गया। चलिए, ये कौन है भाई, अनम्यूट, रितेश, क्या हो गया? चलिए भाई, ऑफ हो जाइए, ऑफ हो जाइए एवरीवन।